लगाए चली, डोरा बदलाए मृग सो लगाए चली। सुख न समाए चाहे प्राण पति पाए के, सुख न समाए चाहे प्राण पति पाए के। पहुँची भवन सासु देवी पे गमन कियो, पहुँची भवन सासु देवी पे गमन कियो। पिया अरुबर गठजोरो करो भाई के, पिया अरुबर गठजोरो करो भाई के। ये श्री प्रियादास जी के शब्द हैं। टीका कविता के अंतर्गत मीरा जी के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए ऐसा कहते हैं। अब इनकी व्याख्या चौबोला छंद में श्री सौभाग्य दीदी राणावत के द्वारा लिखित मीरा चरित्र के आधार पर, मीरा व्याकुल होने लगी तब मात पिता समझावे, मीरा व्याकुल होने लगी तब मात पिता समझावे। बेटी जो कुछ कहे वही हम तेरे संग लगावे, बेटी जो कुछ कहे वही हम तेरे संग लगावे। मीरा बोली और नहीं कुछ केवल गिरधर दीजे, मीरा बोली और नहीं कुछ केवल गिरधर दीजे। गिरधर दिन में जी न सकूंगी माता सत्यपति जय, गिरधर दिन में जी न सकूंगी माता सत्यपति जय। माँ गिरधर के बिना मैं जी नहीं सकूंगी। अगर मुझे जीवित रखना है और कहीं भेजना है तो गिरधर गोपाल को मेरे साथ लगा दो। गिरधर गोपाल मुझे अपने साथ लेकर चाहे जहां जाए और पहुंचावे। गिरधर के बिना मैं जी नहीं सकूंगी और गिरधर के साथ अगर भेजोगी तो चित्तौड़ की कौन कहे। माँ गिरधर संग अगर भेजो तो नरकहूँ मैं सच पाऊं, गिरधर संग अगर भेजो तो नरकहूँ मैं सच पाऊं। गिरधर मेरे प्राणनाथ हैं उन बिन पल न रहाऊं, गिरधर मेरे प्राणनाथ हैं उन बिन पल न रहाऊं। गिरधर को साथ लगा करके और कहो कि जा बेटी तेरी ससुराल नरक में। तो नरक में भी अपनी ससुराल मान करके जाने को तैयार होंगी अगर गिरधर मेरे साथ रहे तो। भगवान के भक्त लोग नरक से भी घबराते नहीं हैं। मानस की चौपाई पढ़ दूं। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, देख धरे धनुबाना। श्रीमद् भागवत का भी श्लोक है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। नारायण परायण, भगवत परायण, भगवत चरणारविंद में समर्पित प्राणी न कुतश्चन बिभ्यति, कहीं भी और किसी से भी किसी भी प्रकार का भय नहीं करते। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। स्वर्गापवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। स्वर्ग में भेजे जाएं, अपवर्ग में भेजे जाएं अथवा नरक में भेजे जाएं, कहते हैं कि प्यारे जैसी तेरी मर्जी, जहां ले चलोगे गिरधर
वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा। ये जीवन निछावर चरण में तुम्हारे, ये जीवन निछावर चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर और किसको कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा। तुम्हें छोड़कर और किसको कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं पे रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा। नरक में भी ले चलोगे तो मैं कोई उलाहना नहीं लूंगी कि मुझे नरक के योग्य समझा है तुमने ना। न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी। करा लो कर लो प्यारे जैसी तेरी मर्जी, करा लो कर लो प्यारे जैसी तेरी मर्जी। करा लो कर लो प्रभु जी जैसी तेरी मर्जी, करा लो कर लो प्यारे प्रभु तेरी मर्जी। कोई शिकायत नहीं, कोई उलाहना नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों कर दिया, कुछ नहीं। और अगर नहीं रहा जाएगा, कुछ भाव उठेगा भी, कुछ कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा। कुछ कहना भी होगा तो वहीं से कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा। कुछ कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा। कुछ कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूँगा। तुम कहो, तुम मुझे वो मान्य है, तुम मेरे लिए जो व्यवस्था करो हम उसी में राजी हैं। जिंदा रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे, अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह। यही है समर्पण का जीवन, यही एक भक्त की उत्कृष्टतम भावना। ठाकुर की इच्छा के विरुद्ध हाय हाय करते हुए, हाय प्रभु ये तुमने क्या कर दिया, तो कहा कि तभी तुम समर्पित नहीं हुए हो। हाय प्रभु ये तुमने क्या कर दिया, हमको जो भाया सो हमने कर दिया, और तुमको इसमें इतराज है तो इसका मतलब कि तुम्हारा समर्पण अभी अधूरा। भगवान का भक्त होकर के, समर्पित होकर के, और हाय प्रभु ये क्या कर दिया, ये कैसा दिन दिखा दिया, ये उलाहना, इसका मतलब कि तुम समर्पित नहीं हो, तुम अपनी वासनाओं के गुलाम हो। प्रेम का तो सर्वोत्कृष्टतम सिद्धांत यही है, नरक जो दे तो न निदर विमुख हुजे,
स्वर्ग जो दे तो न हर खिसराइए, रद्द कर डाले तो न कीजिए क्लेश जिए, करे जो कबूल तो न फूल के उमाहिए, जाविद प्रसन्न होए वाविद प्रसन्न कीजिए, आदिल स्नेही ने नीके कह निभाइए, चित्त क्यों न चाह मरो, चित्त क्यों न चाह मरो, अपनी चाह चूल्हे परो, चित्त क्यों न चाह मरो, अपनी चाह चूल्हे परो, प्रीतम जो चाहे चाह सोई चाह चाहिए। मीरा कह रही कि माँ गिरधर गोपाल को मेरे साथ लगा दे। गिरधर गोपाल मुझे कहेंगे कि चल नरक की झांकी कराऊं तुझे, तो गिरधर संग अगर भेजो तो नरकहूं में सच पाऊं, गिरधर संग अगर भेजो तो नरकहूं में सच पाऊं, मेरे गिरधर मेरे प्राणनाथ हैं उन बिन पल न रहाऊं, गिरधर मेरे प्राणनाथ हैं उन बिन पल न रहाऊं। मीरा जी का गाया हुआ निजी पद है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, अरे जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर हमरो साचो प्रीतम, गिरधर हमरो साचो प्रीतम, उन बिन पल न रहाऊं, जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं, उन बिन पल न रहाऊं, जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं। ओ जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सोई खाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं, जित बैठावे तित ही बैठूं, 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 और बेचे तो बिक जाऊं, जी जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरणन पे बल जाऊं, जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं, चरणन पे बल जाऊं, जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा जी का निजी गाया हुआ पद है। एक दो लाइन में कुछ शब्द भूल रहा हूं तो आप लोग सुधार कर लेंगे। ऐतिहासिक पद है। मात पिता आश्वासन दे के, ठीक है बेटी, गिरधर के साथ
तो जा सकती है ना, कहा गिरधर के साथ तो कहीं नहीं जा सकती, जंगल में भेज दे, पहाड़ पर भेज दे, नरक में भेज दे, कोई चिंता नहीं, चित्तौड़ तो चित्तौड़ है। मातु पिता आश्वासन दे के गिरधर संग लगाए, मातु पिता आश्वासन दे के गिरधर संग लगाए, दासी दास संग बहु दे पालकी माही बैठाए, दासी दास संग बहु दे पालकी माही बैठाए, गिरधर तो ले जा बेटी पर रखियो संतत ध्याना, गिरधर तो ले जा बेटी पर रखियो संतत ध्याना, लोक पक्ष व्यवहार सावधानी से पड़े निभाना, लोक पक्ष व्यवहार सावधानी से पड़े निभाना। माँ जानती है कि यहाँ तो गिरधर गोपाल छोड़कर किसी से कोई मतलब ही नहीं इसको, और यही रुख अगर गिरधर को लेकर के गई और वहाँ एक जगह पधरा करके पर गिरधर से नेत्र जोड़ करके और बस उन्हीं के साथ चिपकी रहे, तो सास ससुर क्या सोचेंगे कि कैसी बहू आई, किस काम की है। व्यवहार तो व्यवहार है, शरीर से संबंधित, इसकी जरूरतों से संबंधित, परिवार से संबंधित और उसकी जरूरतों से संबंधित, संसार और संसार से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उसको व्यवहार कहा जाता है। व्यवहार भी निभाना पड़ता है। नारद बाबा ने आज्ञा की है भक्ति सूत्र में, भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि, जब तक शरीर धारण रहेगा तब तक भूख लगेगी तो इसमें भोजन डालना ही पड़ेगा, और जब इसमें भोजन डालेंगे तो शौचालय की ओर ताकना ही पड़ेगा, जाड़ा लगेगा तो वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, शादी ब्याह आएगा किसी का परिवार में तो खुशी मनानी ही पड़ेगी, गीत गाने ही पड़ेंगे, ज्योनार करानी ही पड़ेगी, कोई मरेगा कोई बीमार पड़ेगा तो हाय हाय करना ही पड़ेगा। इसको व्यवहार कहते हैं, इसको व्यवहार कहते हैं। और केवल इसी को निभाने में रह गए तो शरीर के जो नातेदार कुटुंबी लोग हैं उनके प्रति तो निभा लिया, आत्मा का जो सच्चा नातादार है परमात्मा, उसके प्रति कितना निभाया। तो आत्मा का परमात्मा के प्रति जो निभाना है उसी का नाम है परमार्थ। दोनों जरूरी हैं, शरीर परिवार और संसार के लिए व्यवहार भी जरूरी है। इसके बिना न शरीर चलेगा, न परिवार चलेगा, न समाज चलेगा। शरीर के लिए परिवार के लिए व्यवहार भी जरूरी है, और आत्मा के लिए परमात्मा और उनका प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य भी जरूरी है। दोनों निभाना जरूरी है। क्या दोनों एक साथ निभाया जा सकता है? एक साथ दो घोड़े पर पांव रखें, एक उस पर एक इस पर, एक इधर भागे एक उधर भागे तो गिरे मरे के अलावे और कोई चारा है क्या? ये प्रश्न खाना अब्दुल रहीम ने, बड़े भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी से किया है। क्या दोनों व्यवहार और परमार्थ एक साथ निभ सकता है? गोस्वामी जी दोहा है, चलन चले संसार की व्यवहार और मिलन चाहे करतार परमार्थ, दोनों एक साथ संभव है क्या निभना? ताकि दोनों को निभाना चाहते क्यों? कहा कि व्यवहार के बिना शरीर और परिवार और संसार नहीं चलेगा, नहीं निभेगा। और मिलन चाहे करतार वो क्यों? बोले इसके बिना आत्म शांति नहीं, आत्म कल्याण नहीं। मकान दुकान दफ्तर हमें पैसा दे सकते हैं, पैसा हमें भोजन दे सकता है, भूख नहीं दे सकता। पैसा हमें पलंग गद्दा तकिया दे सकता है, नींद नहीं दे सकता।
पैसा हमें टॉनिक दे सकता है, स्वास्थ्य नहीं दे सकता। पैसा हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर सप्लाई कर सकता है, लेकिन विश्वास और जिंदगी पैसे से नहीं मिला करती। पैसा हमें पोथियों का ढेर दे सकता है, हमारे कमरा और अलमारियां भर सकती हैं, लेकिन पैसा हमें प्रज्ञा, समझ और ज्ञान नहीं दे सकते। पैसा हमें भौतिक सुख साधन दे सकता है, लेकिन आत्म सुख शांति नहीं दे सकता। आवश्यकता दोनों की है, क्योंकि बिन पानी भोजन बिना ये उधर मचावे क्रांति, और बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। समस्या है जो प्रश्न किया है रहीम जी ने, इसका कितना समीचीन समाधान दिया गोस्वामी जी ने। बोले कि 2 घोड़े की ही नहीं जनाब, 10 घोड़े की भी सवारी निभ सकती है, निभी है, निभेगी, लेकिन कब? बेलगाम रखोगे घोड़ों को तब नहीं। किसी पियक्कड़ सारथी के हाथ में सौंप दोगे तब नहीं। फिर बोले कि चलन चलो संसार की, चक्की भी चलाओ, चूल्हा भी जलाओ, रोटी भी बनाओ, गाय भी पालो, खेती भी करो, नौकरी भी करो, व्यापार भी करो, सब करो, लेकिन ईमानदारी से। परंतु चलन चलो संसार की, किंतु हरि पर राखो टेक, तो तुलसियों निभ जाएगी 2 घोड़ा रथ एक। धर्म रूपी रथ में जोड़ करके रखो अपने मन रूपी घोड़े को, इंद्रिय रूपी घोड़ों को, मन की वृत्ति रूपी घोड़ों को धर्म रूपी रथ में जोड़ करके रखो, और उसकी बागडोर पार्थ सारथी श्री कृष्णचंद्र प्रभु के हाथ में दो। कन्हैया ने कहा कि मैं मदद कर सकता हूं दोनों पक्ष की, कौरव पक्ष की भी, पांडव पक्ष की भी। पांडव मेरे फुफेरे भाई हैं, दुर्योधन मेरा सगा समधी है। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह मेरे बेटे सांब के साथ हुआ। दोनों हमारे रिश्तेदार हैं, दोनों की मदद करने को तैयार हूं, लेकिन मदद चाहते क्या हो तुम लोग? बोले क्या क्या मदद करने का इरादा है? कहा एक तरफ मेरी चतुरंगिनी सेना रहेगी, रथ सवार, घोड़सवार और हाथी सवार और पैदल सशस्त्र सेना रहेगी, और दूसरी तरफ में मैं अकेले रहूंगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा जब तक युद्ध होता रहेगा तब तक। दुर्योधन ने कहा कि हमें 56 भोग का न्योता नहीं देना है। जब हथियार नहीं उठाओगे तो किस काम के? तुम्हारे जैसे निकम्मे की हम को लेकर हम क्या करेंगे? हमें सेना दो, युद्ध में सेना उपयोगी होती है। कहा कि तुमको दिया सेना। अर्जुन तुम बोलो। कहा कि मैं तो आपको चाहता हूं, मुझे लेकर क्या करोगे? हथियार नहीं उठाऊंगा। कहा कि मत उठाना हथियार, हथियार उठाने के लिए तुम्हारा अर्जुन ही बहुत है, तो मुझसे क्या सेवा लोगे? कहा कि मैं अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर तेरे हाथ में सौंप दूंगा, बस उसी को संभालते रहना। इसको कहते हैं हरि पर राखो टेक। इसी बात को श्याम सुंदर कहते हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच्च। युध्यच्च बाद में कहते हैं, माम अनुस्मर पहले कहते हैं। इसका मतलब कि माम अनुस्मर को प्राथमिकता दे रहे हैं और युध्यच्च को गौणता है। युध्यच्च व्यवहार है और माम अनुस्मर
परमार्थ है। परमार्थ अनुसरत ही सहज ही स्वार्थ हो। कैसे? बोले खेती कीजिए अनाज की तो घास और भूसा सहज में हो। अलग से घास और भूसा की खेती नहीं करनी पड़ेगी, खेती अनाज की करो, खेती परमार्थ की करो तो स्वार्थ कहीं जा ही नहीं सकता है, ठाकुर संभालेगा। अर्जुन ये जानते हैं, इसलिए कहा कि हमें सेना नहीं चाहिए, हमें हाथी नहीं चाहिए, हमें घोड़े नहीं चाहिए, हमें रथ नहीं चाहिए, हमें हथियार नहीं चाहिए, हमें गोली बंदूक नहीं चाहिए, हमें तो तुम चाहिए। मुझसे क्या सेवा लोगे? बोले बस केवल मेरे जीवन रूपी रथ की बागडोर तेरे